चांद बादलों के पीछे छिप चुका था, जैसे वो भी इस भयानक मंजर को देखने से घबरा रहा हो। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी, हर तरफ सन्नाटा था, मगर इस खामोशी में एक खौफ छिपा हुआ था। खौफ उस औरत का जो अपनी सियाह बग्घी पर बैठी गांव वालों के खून से अपनी प्यास बुझा रही थी। बग्घी के आगे दो नीफ इंसान जुटे हुए थे। उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, हाथ रस्सियों में जकड़े हुए, पांव में छाले, मगर वो रुक नहीं सकते थे। वो एक कदम भी पीछे हटाते तो कोड़े की गरज उनकी हड्डियों तक लर्जा देती। औरत के हाथ में चमड़े का कोड़ा था, जिसे वो हवा में लहराती और फिर एक धमाके की तरह किसी न किसी बदनसीब की खाल उधेड़ देती। तेज और तेज, क्या मैंने तुम्हें रुकने की इजाजत दी? उसकी आवाज में जहर था, ऐसा जहर जो हर सुनने वाले की रूह तक सरायत कर जाए। गांव की गलियों में धुआं भरा था, कई घरों को आग लगा दी गई थी। बच्चे माओं की गोद में दबके चीख रहे थे, बूढ़े कांपते हाथों से दुआ कर रहे थे, मगर कोई बच नहीं सकता था। जो औरतों ने उसके सामने सर झुकाने से इनकार किया, उनके सिरों से दुपट्टे नोचकर नजरातिश कर दिए गए। जो मर्दों ने उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत की, वो घोड़ों की टापों तले कुचले जा चुके थे। ये गांव मेरा है, यहां मेरा हुक्म चलेगा, मैं जो चाहूंगी वही होगा, वो चिल्ला रही थी। उसकी आंखों में लालच, तकब्बुर और हैवानियत की चमक थी। बग्घी रुकती नहीं थी, चलती जा रही थी, और उसके पीछे खून में भीगे लाशें, जली हुई दीवारें और बिखरे हुए ख्वाब पड़े थे। अचानक गरजते बादलों के दरमियान एक और आवाज उभरी, एक बूढ़े फकीर की आवाज जो अपनी लाठी के सहारे खड़ा था। वो औरत की तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे कोई खौफ न हो। जो खुद को खुदा समझ बैठे, वो ज्यादा देर बच नहीं सकता। अजाब के कदमों की चाप सुनाई दे रही है और वो तेरा पीछा कर रहा है। औरत की आंखों में एक लम्हे के लिए वहशत उभरी, मगर फिर वो हंसी, वही खखा जो शैतान भी सुन ले तो कांप जाए। मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूं। मगर किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। कई दिनों से एक ही ख्वाब बार बार देख रहे थे। एक पुरस्रार सदा सुनाई देती जो कहती, निकल जाओ, वक्त कम रह गया है, वरना हजारों जाए खत्म हो जाएंगी। ये कोई आम ख्वाब नहीं लग रहा था। वो जानते थे कि ये इशारा किसी आजमाइश का था, किसी हकीकत की तरफ बुलाया जा रहा था। मगर कैसे और क्यों? ये अल्लाह वाले दुनियावी रिश्तों और ताल्लुकात से आजाद थे, मगर लोगों की फिक्र हमेशा उन्हें रहती। अगर कोई खतरा था तो सिर्फ अपनी जान बचाना उनके लिए काफी नहीं था। उन्हें ये जानना था कि आखिर इस ख्वाब के पीछे कौन सा राज छुपा है। ये सोचकर उन्होंने रात के अंधेरे में अपना मुख्तसर सामान समेटा और उस गांव को छोड़ दिया जहां वो मकीम थे। रास्ता सुनसान था, कहीं दूर तक कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। वो चलते रहे, कदमों में थकन बढ़ती गई, लेकिन उनका अज़्म मजबूत था। चलते चलते एक खेत नजर आया, दूर तक फैला हुआ सुनहरी गेहूं का खेत। करीब ही एक पुराना कुआं भी दिखाई दिया। उनके खुश्क होठों पर उम्मीद की रमक उभरी। शुक्र है, यहां पानी होगा, कम से कम प्यास बुझ जाएगी। वो जल्दी से कुएं की तरफ बढ़े और पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला, मगर हैरानी की इंतहा न रही जब डोल खाली वापस आया। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, मगर कुएं में पानी नाम की कोई चीज न थी। ये क्या मामला था? उनके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या किसी आजमाइश का आगाज? तभी उनकी नजर खेत के करीब एक वीरान बस्ती पर पड़ी। ये जगह किसी क़यामतज़दा इलाके की तरह लग रही थी। हर तरफ सन्नाटा, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस्ती की तरफ बढ़ गए, दिल में बेशुमार सवालात लिए। एक पुराना मकान नजर आया, दरवाजा बोसीदा मगर अभी तक खड़ा था। उन्होंने दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला
और एक नींव सा बूढ़ा नमूदार हुआ। उम्र शायद 100 साल के करीब, कमर झुकी हुई, आंखें धुंधलाहट में डूबी हुई। वो मुश्किल से उन्हें देख सका और जैसे ही उन पर नजर पड़ी, उसके चेहरे पर खौफ के साए दौड़ गए। कौन हो तुम, अजनबी? यहां कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ। ये अजाब की बस्ती है। अल्लाह वाले ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर बूढ़े ने एक लम्हा जाया किए बिना दरवाजा बंद कर दिया। वो हैरान परेशान उस सुनसान बस्ती के दरमियान खड़े रह गए। करीब ही एक दरख्त था जिसके सब पत्ते झड़ चुके थे, जैसे वो भी किसी आजमाइश से गुजर चुका हो। वो दरख्त के नीचे बैठ गए, दिल में बेशुमार सवालात लिए। ये जगह ऐसी क्यों है? इस ख्वाब का ताल्लुक यहां से तो नहीं? आखिर ये बस्ती अजाब की बस्ती क्यों कहलाती है? अल्लाह वाले ने बेचैनी से इधर उधर नजर दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा, बेरौन की और मौत जैसी खामोशी तारी थी। न कुएं में पानी था, न दरख्त में हरियाली, न गेहूं खाने के काबिल थी। ये कौन सी जगह थी? यहां जिंदगी क्यों बेजान लग रही थी? उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। या अल्लाह, ये मैं कहां आ गया हूं? ये बस्ती इस हाल में क्यों है? अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थे कि अचानक उन्हें दूर से बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आ रही है, गर्दनें झुका लो, खड़े हो जाओ, मलिका आ रही है। ये सुनकर अल्लाह वाले के दिल में एक और सवाल पैदा हुआ। मलिका? कौन सी मलिका? क्या ये कोई बादशाहत थी? उन्होंने नजर उठाकर देखा। दूर से एक सजी हुई कुर्सी आ रही थी, जिसे 4 कमजोर और नीफ मर्दों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। वो लोग इतने कमजोर थे कि जैसे हड्डियों के ढांचे हों, जैसे सदियों से भूख और प्यास के सताए हुए हों। मगर उनकी बेबसी के बावजूद वो कुर्सी उठाए हुए चल रहे थे। इस कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, इंतहाई हसीन, मगर उसके चेहरे पर गुरूर और तकब्बुर नुमाया था। उसकी नजरें बुलंद थी, जैसे वो अपने सिवा किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसका लिबास कीमती था और हाथों में सोने के जेवरात चमक रहे थे। वो करीब आती गई और जब अल्लाह वाले के सामने पहुंची तो उसने गर्दन अकड़ाकर फखरिया अंदाज में पूछा, ऐ बूढ़े, तू कौन है और इस बस्ती में क्या कर रहा है? मैंने तुझे पहले कभी यहां नहीं देखा। अल्लाह वाले ने सुकून से उसकी आंखों में देखा और धीमे मगर पुरसोज लहजे में कहा, हां, मैं भी पहली बार यहां आया हूं। मगर अल्लाह वाले ने गौर से उस औरत को देखा। उसके अल्फाज गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए थे। ये कैसा गांव है? यहां न पानी है, न खाने के लिए रोटी। लोग कमजोर और निढाल हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? औरत ने खखा लगाया, जैसे अल्लाह वाले की बातें उसके लिए कोई हैसियत न रखती हों। उसकी आंखों में हकारत थी और लहजे में बेरहमी। ये जगह तुम जैसे फकीरों के लिए नहीं है। यहां सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है और मेरे मानने वालों के लिए। बेहतर होगा कि यहां से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर उसने हाथ से इशारा किया और वही नहीफ जिस्मों वाले आदमी कुर्सी उठाए आगे बढ़ने लगे। अल्लाह वाले ने इधर उधर देखा। लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे बोलने की भी हिम्मत न रखते हों। उनके चेहरे खौफ और लाचारी की तस्वीर बने हुए थे। उनकी हालत बता रही थी कि वो औरत उन पर सख्त जुल्म कर रही है। मगर वो कौन थी? उसका इस बस्ती से क्या ताल्लुक था? ये सब जानना जरूरी था। अल्लाह वाले कुछ देर वही खड़े सोचते रहे, फिर मुड़कर उसी दरवाजे की तरफ चल दिए जहां पहले एक बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजा पुरानी लकड़ी का था, जिस पर वक्त की मार के निशान थे। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और वही कमजोर झुका हुआ बूढ़ा नमूदार हुआ। उसकी आंखों में खौफ अब भी साफ नजर आ रहा था। ऐ मेरे भाई, दरवाजा खोलो, मुझे मालूम करना है कि तुम लोग किस मुसीबत में गिरफ्तार हो। ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े ने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे किसी के आने का डर हो। फिर मध्यम आवाज में बोला,
मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि यहां से चले जाओ। अगर अपनी जान अजीज है तो एक लम्हा भी न रुको। वो औरत किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, और जो जिंदा रहता है वो मेरी तरह हो जाता है, बस एक सांस लेता बेजान जिस्म। अल्लाह वाले बगौर उसकी बात सुनते रहे। अच्छा, तो कम से कम पानी ही पिला दो। तुम्हारे पास पानी होगा? बूढ़े के चेहरे पर दुख और बेबसी की लहर दौड़ गई। मैंने कहा ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा सा पानी है वो मैंने अपनी बीमार बीवी के लिए संभाल कर रखा है। अगर तुम्हें दे दूं तो उसके लिए कहां से लाऊंगा? बूढ़ा बेचैनी से दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अंदर से एक कमजोर, निहायत नाजुक औरत की आवाज आई। अरे, क्यों इनको मना कर रहे हो? दे दो पानी का एक गिलास। अब तो वैसे ही मटके में पानी खत्म हो चुका है, कम से कम इनकी दुआ ही हमें लग जाए। बूढ़ी औरत की आवाज में दर्द था, मगर उसके अल्फाज में उम्मीद की झलक भी थी। वैसे ही इस बस्ती पर आफतों की कमी नहीं, और हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। हो सकता है कि ये अल्लाह का कोई नेक बंदा हो, हमारे लिए दुआ करे। बूढ़े ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर ही अंदर किसी मकश में मुब्तला हो। फिर बीवी की बात मानते हुए एक पुराना मिट्टी का गिलास उठाया और उसमें पानी भरकर अल्लाह वाले की तरफ बढ़ा दिया। अल्लाह वाले ने जैसे ही पानी पिया तो लगा जैसे जिसमें नई जान आ गई हो। हलक की खुश्की खत्म हुई और दिल को सुकून महसूस हुआ, मगर उनके ज़हन में अब भी बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे। वो खामोशी से वापस उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए जो पहले ही सूख चुका था, जैसे उस पर भी किसी मुसीबत का साया हो। बस्ती के लोग उनसे कुछ भी साफ कहने को तैयार नहीं थे। बूढ़ा भी हकीकत छुपा रहा था। ऐसा लगता था कि हर किसी के लबों पर कोई अनकही कहानी कुफ्र की तरह लगी हुई थी। अल्लाह वाले ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। उनके लबों पर अल्लाह का एक ताकतवर नाम जारी हो गया और वो मुसलसल विर्द में मशगूल हो गए। जिक्र करते करते कब उनकी आंख लग गई उन्हें खुद भी मालूम न हुआ, लेकिन जैसे ही वो नींद की गहरी वादी में पहुंचे, एक बार फिर वही आवाज सुनाई देने लगी, वही जो कई दिनों से उन्हें मुखातिब कर रही थी। तुमसे कहा था कि अपने गांव से निकल जाओ, लेकिन तुम ऐसी बस्ती में आ गए हो जिसकी हालत तुम्हारे गांव से भी बदतर है। अल्लाह वाले ने चौंक कर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये बस्ती इस हाल में क्यों है? लोग इस कदर खौफजदा क्यों हैं? आवाज ने जवाब दिया, अब जबकि तुम यहां अल्लाह की मर्जी से आए हो तो इन लोगों की मुसीबत दूर करके ही जा सकते हो। अल्लाह वाले की परेशानी मजीद बढ़ गई। लेकिन मैं क्या करूं? इन पर क्या गुजरी है? ये सब क्या माजरा है? जिस शख्स ने तुम्हें पानी दिया है वही तुम्हें सब कुछ बताएगा, मगर अभी नहीं। तुम्हें इंतजार करना होगा। 2 या 3 दिन सब्र करो, वो खुद आकर तुम्हें सच बताएगा। अल्लाह वाले ने ये सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। सब्र तो उनका हुनर था। वो जान गई कि अभी वक्त नहीं आया, मगर जल्द ही हकीकत सामने आ जाएगी। मगर तभी बस्ती में एक नई हरकत शुरू हो गई। लोगों ने उन्हें दरख्त के नीचे बैठे देखकर गुस्से और नफरत का इजहार करना शुरू कर दिया। कुछ लोग दूर से उन पर पत्थर फेंकने लगे, कुछ जुबान से जख्म दे रहे थे। यहां से चले जाओ, हमें और मुसीबत में न डालो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मगर अजीब बात यह थी कि इनमें से कोई भी उनके करीब आकर उन्हें हाथ नहीं लगा सकता था। वो बस दूर से चीखते, चिल्लाते और अपनी नफरत का इजहार करते। मगर जैसे ही कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता, किसी अनजानी ताकत का खौफ उसके कदम जकड़ लेता। अल्लाह वालों के साथ तो खुद अल्लाह की हिफाजत होती है। अल्लाह वाले खामोशी से बैठे रहे। वो जानते थे कि वो यहाँ अपनी जात के लिए नहीं रुके, बल्कि इन मजलूम लोगों के लिए आए थे। उन्हें यहाँ से भगाने वाले खुद भी मजबूर थे, जिन्हें वो हकीकत में बचाना चाहते थे, और अब उन्हें बस इंतजार करना था। बूढ़े की आवाज में तलखी, दर्द और बेबसी की आमेजिश थी। वो लंबी सांस लेते हुए बोला, यही देख रहा था कि अगर तुम में हिम्मत है
तो यहाँ रुक पाओगे, वरना चले जाओगे। मगर एक गिलास पानी पर आखिर कोई कब तक जिंदा रह सकता है? अल्लाह वाले खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। बूढ़ा जैसे अपनी बरसों की तकलीफ को लफ्जों में ढाल रहा था। लेकिन एक सच्चा बंदा वही होता है जो अल्लाह की मदद पर भरोसा रखे, भले ही उसे खाने पीने को कुछ न मिले। अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग नहीं, बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मगर मैं तुम्हारी मुसीबत कैसे दूर करूं जब तक तुम मुझे पूरी हकीकत न बताओ? अगर तुम मुझे सब कुछ कहो, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। बूढ़े की आंखों में एक चमक सी उभरी, जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी बात सुनने की ख्वाहिश जाहिर की हो। वो थोड़ा झिझका, फिर आहिस्ता से बोला, हां, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। एक वक्त था जब ये गांव खुशहाल था। यहां जिंदगी थी, रोशनी थी, खकहे थे, हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आते थे। सबसे बड़ी बात, हमारे गांव के लोग बेइंतहा हसीन थे। हमारी बस्ती पर अल्लाह की खास रहमत थी। हर तरफ हरियाली थी, पानी की नदियां बहती थी, दरख्तों पर परिंदे चहचहाते थे। बूढ़ा लम्हा भर के लिए रुका, फिर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही दरख्त जहां तुम बैठे हो कभी बहुत घना और सरसब्ज था। इसके साए में लोग बैठकर आराम करते, दुआएं मांगते, खुशियां मनाते। मगर अब देखो, ये सूख कर कांटा बन चुका है, जैसे इसका भी खून निचोड़ लिया गया हो। ये कहते हुए बूढ़े की आवाज कप्पा गई। और मैं ही नहीं, मेरी बीवी भी उसी औरत के जुल्म का शिकार हुई है। हम दोनों जवान थे, मगर उसने हमें बूढ़ा बना दिया। अल्लाह वाले ने गहरी सोच में डूबते हुए सवाल किया, ये औरत कौन है, कहां से आई? बूढ़े ने सर झुका लिया, जैसे ये सवाल उसके लिए भी एक पहेली हो। हम नहीं जानते ये औरत कौन है, बस एक दिन ये गांव में आई और इसकी खूबसूरती ने सबको दीवाना कर दिया। यहां के मर्द इस पर फरीफ्ता हो गए, जैसे उनके होशोवास खो गए हों। हर कोई इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मगर मैंने इसकी बातों में आने से इनकार कर दिया। मैं अपनी बीवी के साथ खुश था, अल्लाह का शुक्रगुजार था। वो इस औरत ने मुझ पर हर तरह का जादू आजमाया, मगर मैं उसके जाल में न फंसा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो मुझसे सख्त नाराज हो गई और उसने मुझ पर और मेरी बीवी पर ऐसा जुल्म किया कि हमें बूढ़ा बना दिया, जैसे हमारे जिस्म से सारी जवानी निचोड़ ली हो, जैसे हम कभी जवान थे ही नहीं। अल्लाह वाले इस कहानी को सुनकर अफसुर्दा हो गए। ये तो बहुत जालिम औरत मालूम होती है। बूढ़े ने सर्द आह भरी, थोड़ा रुका, फिर भराई हुई आवाज में बोला, जालिम, ये लफ्ज भी कम है। तुम्हें पता है गांव के बाहर जो गेहूं का खेत है? अल्लाह वाले चौंक गए। हां, मैंने उसे देखा था। वो किसका है? बूढ़े ने दुख से कहा, वो खेत मेरा था। मैं कभी बहुत मालदार आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी न थी, मगर ये औरत आई और सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरा खेत, मेरा माल, मेरी इज्जत, सब कुछ। अल्लाह वाले की आंखों में संजीदगी उतर आई। ये औरत सिर्फ हसीन न थी, बल्कि वो एक आफत थी जो इस गांव पर टूट पड़ी थी। मगर सवाल यह था कि वो यहां आई क्यों, और उसका असल मकसद क्या था? बूढ़ा शख्स जैसे बरसों का दुख लिए अल्लाह वाले के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर गहरी मायूसी के साए थे। हम एक एक रोटी के टुकड़े तक को तरस गए हैं। वो दर्द भरे लहजे में बोला। अल्लाह वाले ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह की मदद करीब है, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बूढ़े ने एक शुक्रगुजार नजर उन पर डाली और खामोशी से अपने घर की तरफ बढ़ गया। मगर घर पहुंचकर भी उसके नसीब में कुछ न था, न खाने के लिए कुछ, न पीने के लिए एक घूंट पानी। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। अल्लाह वाले दरख्त के नीचे बैठे रहे, न कोई उनके पास आता, न कोई उनसे बात करता। लोग उन पर शक की नजरों से देखते, उनके करीब जाने से घबराते। मगर एक दिन वो औरत खुद उनके पास आ गई।
वही औरत जिसकी खूबसूरती तिलिस्माती थी, मगर जिसके दिल में संगदिली और गुरूर भरा हुआ था। उसके लिबास की चमक दमक इस गांव की बदहाली का मजाक उड़ा रही थी। उसने तेज नजरों से अल्लाह वाले को घूरा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, ए बूढ़े आदमी, तुम पर मुझे शक होता है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम कई दिनों से यहां हो, न कुछ खाते हो न कुछ पीते हो, फिर भी जिंदा हो? अल्लाह वाले ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह वाले ने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि मैं जिस रब को मानता हूं, जो मेरा माबूद है, वो एक है, वही जिंदा रखने वाला है और वही मेरा सहारा है। औरत के चेहरे पर नापसंदगी के आसार नुमाया हुए। वो तेज लहजे में बोली, वैसे तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मनाने की, मगर जानते हो मैंने इन सबको सजा क्यों दी है? अल्लाह वाले ने गौर से उसे देखा और सवालिया अंदाज में कहा, हां, मैं जानना चाहता हूं, आखिर तेरा मकसद क्या है? क्यों तूने इन सबको अजाब में मुब्तिला कर रखा है? औरत ने हिकारत से हंसी, फिर जहर में बुझे अल्फाज अदा किए, ये सब सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ है। कौन? अल्लाह वाले ने चौंक कर पूछा। औरत की आंखों में शदीद नफरत और इंतकाम की चमक थी। वो दांत पीसते हुए बोली, वही बूढ़ा जिससे तुमने बात की थी, वही 100 साल का बूढ़ा। मैं उससे मोहब्बत करती थी, मगर उसने मेरे साथ रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने उसे हर तरह आजमाया, मगर वो मेरी बातों में ना आया। अल्लाह वाले खामोशी से सुनते रहे। औरत की बातों में हसद और गुरूर का जहर भरा हुआ था। वो सबको खिलाने का बहुत शौकीन था। औरत का लहजा और सख्त हो गया। उसके खेतों की गेहूं से पूरा गांव खाता था, मगर अब वो खुद मेरा मोहताज है। सब कुछ मैंने उससे छीन लिया, उसकी जवानी, उसकी दौलत, उसकी इज्जत, और यही उसकी सजा है। अल्लाह वाले को गांव की बर्बादी का असल राज समझ आ चुका था। ये औरत सिर्फ हसीन नहीं थी, बल्कि एक तबाही थी जो हसद और इंतकाम की आग में जल रही थी। अब जो होगा वो मैं चाहूंगी, औरत ने गुरूर से कहा। सब तरसेंगे खाने को, सब बिलकेंगे पानी के लिए, और कोई भी मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकेगा। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और हिकमत से जवाब दिया, हां, मैं समझ गया। वाकई यहां मेरे रहने का कोई फायदा नहीं। जहां खाने को कुछ न हो, पानी न हो, वहां भूखा रहकर मरने से क्या हासिल? औरत के चेहरे पर एक फातेहाना मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो समझ रही हो कि अल्लाह वाले हार मान चुके हैं, मगर हकीकत कुछ और थी। अल्लाह वाले गहरी सोच में डूब चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इस बस्ती का अजाब टल सके, ये बदहाली खत्म हो और लोग दोबारा खुशहाल जिंदगी गुजार सके। इन्हीं ख्यालात में गुम थे कि अचानक उन्होंने दूर से उसी बूढ़े शख्स को घर से निकलते देखा। वो नहीफ कदमों से लड़खड़ाता हुआ खेत की तरफ जा रहा था। अल्लाह वाले खामोशी से उसके पीछे हो लिए। जब वे खेत में पहुंचे तो एक और दिल दहला देने वाला मंजर उनके सामने था। वो बूढ़ा शख्स सुनहरी गेहूं के बीचों बीच जमीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ सिर पर थे और वो सख्त मायूसी में गुम था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें छीन ली हों। अल्लाह वाले उसके करीब आए और नरमी से बोले, क्या हुआ? तुम इस कदर परेशान क्यों हो? बूढ़े ने एक उदास नजर अल्लाह वाले पर डाली और बोझिल लहजे में बोला, आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी पूछ रहे हैं? मेरी बीवी की हालत रोज बर रोज बिगड़ती जा रही है। मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। न खाने को कुछ है, न पीने के लिए पानी। मैं चाहता था कि अपने खेतों से कुछ ले जाओ, लेकिन बूढ़े ने अपनी कांपती हुई उंगलियां जमीन पर बिखरी सुनहरी गेहूं की तरफ उठाई और बेबसी से कहा, ये देख रहे हैं, ये गेहूं तो खड़ी है, मगर इसमें एक भी दाना नहीं। ये खेत जो कभी सोना उगलता था, अब बेजान हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अल्लाह वाले ने अफसोस से सर हिलाया। ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं। दुआ करने से कुछ नहीं होगा।
मुझे कुछ न कुछ अमल करना ही पड़ेगा। बूढ़े ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या कोई रास्ता है? अल्लाह वाले ने खेत के किनारे पर नजर दौड़ाई और उस वीरान कुएं की तरफ इशारा किया जो अरसे से सूखा पड़ा था। क्या इस कुएं का पानी भी उसी औरत ने सूखा दिया है? बूढ़े ने तल्खी से हंसी और सर हिलाया। हाँ, इसी ने किया है। इसकी जुबान में जहर है और इसका दिल स्याह है। ये जो कहती है वो होकर रहता है। जब से इसने बद्दुआ दी है, ये बस्ती तबाही का गढ़ बन गई है। अल्लाह वाले ने सोच में डूब कर पूछा, क्या तुम्हारे साथ और भी कोई लोग थे जो इसके खिलाफ खड़े हुए हों? बूढ़े की आंखों में मायूसी उतरी और उसने सर झुका कर कहा, जो थे वो भी भूख और प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर उसके साथ चले गए। जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहता कि वो भूखा मरे। एक वक्त था जब हम सब भाइयों की तरह रहते थे, मगर अब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। बूढ़े की बात में दर्द था, बेबसी थी और सबसे बढ़कर नाउम्मीदी थी। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली। ये आजमाइश थी, मगर वो जानते थे कि अल्लाह की रहमत से कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। उन्हें इस औरत के जादू का तोड़ करना होगा और इस बस्ती को उसके खर से निजात दिलानी होगी। मगर कैसे? बूढ़ा शख्स एक लम्हे के लिए अल्लाह वाले की तरफ देखता रहा, जैसे उनके अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव वालों को बुलाने की कोशिश करता हूं, मगर ये आसान नहीं होगा। वो सब खौफजदा है। उन्हें डर है कि अगर वो इकट्ठे हुए तो वो औरत सबको मार डालेगी। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो तुम्हें उन्हें समझाना है कि अगर वो उसके हुक्म पर चलते रहे तो तब भी वो मार दिए जाएंगे। कम से कम एक कोशिश तो करनी होगी। बूढ़े ने इश्तिबात में सर हिलाया और फिर थकेत के कदमों से गांव की तरफ चल पड़ा। गांव की वीरान गलियों में चलते हुए बूढ़ा शख्स हर दरवाजे पर दस्तक देता और बुलंद आवाज में कहता, सुनो, आज उस दरख्त के नीचे एक अल्लाह का नेक बंदा बैठा है जो हमारी मदद करना चाहता है। अगर तुम सब इस अजाब से निकलना चाहते हो तो वहां आओ और उसकी बात सुनो। पहले पहल किसी ने उसकी बात पर तवज्जो न दी। सब घरों में दुबके बैठे रहे। दरवाजे अंदर से बंद कर लिए गए। खौफ उनके दिलों में बैठ चुका था। वो जानते थे कि अगर वो औरत जान गई कि वो सब किसी और की बात सुनने जा रहे हैं तो वो उन पर खर बनकर टूट पड़ेगी। बूढ़ा बेबसी से दरवाजे खटखटाता रहा, मगर कोई बाहर न निकला। आखिर वो थक कर एक चौराहे पर रुक गया और मायूसी से बोला, तुम लोग समझते हो कि वो औरत तुम्हें खाने के चंद टुकड़े देकर तुम्हारा भला चाहती है? नहीं, वो तुम्हें एक एक करके मार देगी। तुम सब उस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक वो चाहेगी, मगर अगर तुम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो एक दिन तुम सब खत्म हो जाओगे। ये सुनकर कुछ लोग घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। वो जानते थे कि बूढ़ा सच कह रहा है, मगर वो अब भी डरे हुए थे। बूढ़े ने मजीद जोर देकर कहा, तुम में से हर कोई जानता है कि वो औरत मेरे पीछे यहां आई थी। वो मुझे हासिल न कर सकी तो उसने पूरे गांव पर जुल्म ढा दिया। आज अगर तुम सब मेरे साथ खड़े न हुए तो याद रखो, वो तुम सबको भी खत्म कर देगी। ये जुमले कुछ लोगों के दिलों पर असर कर गए। धीरे धीरे कुछ दरवाजे खुलने लगे, कुछ लोग बाहर निकलने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर दर्जनों लोग बाहर आ गए। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, मगर अगर इस अल्लाह वाले की बात हमारे किसी काम की न निकली तो हम तुम्हें इस गांव से निकाल बाहर करेंगे। बूढ़े ने सर झुकाकर कहा, यह शर्त मुझे मंजूर है, मगर पहले चलो और उस अल्लाह वाले की बात सुनो। थोड़ी ही देर में पूरे गांव के लोग उस सूखे दरख्त के नीचे जमा हो चुके थे। उनके चेहरे जर्द थे, आंखों में भूख और मायूसी की झलक थी। वो सब खामोशी से इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह वाले क्या कहेंगे। अल्लाह वाले ने उन्हें देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आज ये लोग फैसला करने आए थे, या तो वे अपनी तकदीर बदलने का अज़्म करेंगे
या हमेशा के लिए उस औरत की गुलामी में रहेंगे। दरख्त के नीचे अल्लाह वाले आंखें बंद किए बैठे थे। उनके होंठ हिल रहे थे, मगर अल्फाज किसी को सुनाई नहीं दे रहे थे। वो एक ऐसा बाबरकत इस्म पढ़ रहे थे कि जिसकी तासीर से फजा बोझल होने लगी थी। गांव वाले खौफजदा नजरों से उन्हें देख रहे थे। उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। कुछ लोग कांपने लगे, जैसे कोई नादिदा ताकत उन पर असर कर रही हो। मगर फिर अचानक अल्लाह वाले की आवाज मध्यम पड़ने लगी। अब किसी को सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। बस उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। अल्लाह वाले ने गांव वालों पर एक गहरी नजर डाली और पुरसुकून लहजे में कहा, तुम सब क्या वाकई अल्लाह को मानते हो? लोगों ने एक जुबान होकर कहा, हाँ, हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह वाले ने संजीदगी से पूछा, अगर तुम वाकई अल्लाह को मानते हो तो फिर इस औरत से क्यों डर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें रोटी और पानी देती है? गांव वालों ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। अल्लाह वाले ने दोबारा कहा, अरे बेवकूफो, अगर तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो तो तुम्हें अपने रब की जात पर यकीन होना चाहिए। ये देखो इस बूढ़े आदमी को। कभी ये एक जवान, तवाना और हसीन इंसान था। ये गांव का सबसे ज्यादा मालदार शख्स था। इसके पास खेत थे, इसके पास पानी का कुआं था। ये चाहता तो इस औरत के कदमों में झुककर अपना सब कुछ बचा सकता था, बल्कि वो गांव का सरदार बन सकता था। मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसने अल्लाह पर भरोसा किया, बुराई के सामने नहीं झुका, और इसकी सजा ये मिली कि वो 100 साल का बूढ़ा बना दिया गया। मगर इसका ईमान सलामत रहा। गांव वालों ने बूढ़े को गौर से देखा। वो वाकई किसी जमाने में ताकतवर और खुशहाल शख्स रहा होगा, मगर अब कमजोर और नहीफ था। वो बड़बड़ाने लगे, हम इसकी हालत देखकर क्या हौसला पाए? इसका हाल तो इबरतनाक है। जब वो औरत इसके साथ ये सब कर सकती है जिससे वो मोहब्बत का दावा करती थी, तो हम तो उसकी नजर में कुछ भी नहीं। अल्लाह वाले ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम ये सब अपने पेट की खातिर कर रहे हो ना? तुम्हें बस अपनी भूख नजर आ रही है, मगर तुम नहीं जानते कि ये रोटी और पानी भी अल्लाह की दीन है। वो चाहे तो तुम्हारी भूख खत्म कर सकता है, वो चाहे तो तुम्हें फिर से खुशहाल कर सकता है। मगर तुमने इस औरत के आगे झुककर अपने रब को भुला दिया। गांव वाले चुपचाप खड़े रहे। कुछ के दिलों में उम्मीद जागी, कुछ अब भी खौफजदा थे। मगर एक चीज वाज़ेह थी, अल्लाह वाले की बातों ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगा दिया था। अल्लाह वाले ने गहरी नजर गांव वालों पर डाली। वो बेयकीनी से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्से और मायूसी के आसार नुमाया थे। तुम लोग कहते हो कि मुसलमान हो, मगर तुम्हारा ईमान कहां है? अल्लाह वाले की आवाज में एक ऐसी गरज थी कि कुछ लोग सहम गए। तुम अल्लाह को मानते ही नहीं हो। एक सच्चा मुसलमान वही होता है जो अपने रब की जात पर यकीन रखे, चाहे भूखा मर जाए, लेकिन ईमान न छोड़े। और तुम तो शैतान के जाल में फंस चुके हो। वो तुम्हें एक ऐसी लज्जत भरी दुनिया में लेकर जा रहा है जहां तुम्हें सब कुछ आर्जी तौर पर अच्छा लगेगा। मगर याद रखो, जब वो तुम्हें धोखा देकर जमीन पर पटक देगा, तब तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मगर इन अल्फाज का गांव वालों पर कोई असर न हुआ। उन्होंने झूझला कर कहा, हमने तुम्हारी बकवास काफी सुन ली। तुमने हमारा वक्त जाया कर दिया। बेहतर होता कि हम उस औरत की खिदमत में होते। कम से कम वो हमें अच्छे खाने तो देती। हम यहां से जा रहे हैं, और सुनो, इस बूढ़े को यहां से निकालो। ये जाने कब से इस दरख्त के नीचे डेरा डाले बैठा है, न जाने कब हमारा वबाल जान बन जाए। गांव वाले अभी जाने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक एक परासरार सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए, और जैसे जमीन थरथराने लगी हो। दूर से एक परासरार सवारी आती दिखाई दी। एक स्याह झूलती हुई पालकी, जिसे गांव के ही
कुछ कमजोर और नहिफ मर्द अपने कंधों पर उठाए जा रहे थे। वो औरत आ गई थी। पालकी के पर्दे हटे और वो गुरूर से सर उठाए बाहर निकली। उसकी आंखों में तकब्बुर था। उसका चेहरा मसनूई मुस्कुराहट में छुपा हुआ था, मगर इसके पीछे एक शैतानी चालाकी छुपी थी। यहां क्या हो रहा है? उसकी आवाज किसी सांप की सरसराहट जैसी थी, सर्द और जहरीली। एक आदमी तेजी से आगे बढ़ा और चापलूसी से बोला, हम तो बस आपकी तारीफ कर रहे थे बीबी। आपकी रहमत से हम भूखे नहीं हैं। आप जो दस्तरख्वान बिछाती हैं, उस पर पूरा गांव सैर होकर खाता है। भला इतने बड़े दिल वाली औरत और कौन हो सकती है? ये सुनकर वो औरत और भी मगरूर हो गई। उसने फख्र से गर्दन अकड़ाई और सीधी अल्लाह वाले के पास जा पहुंची। तो तुम भी उन्हें रोटी देने की बात कर रहे हो? उसकी आंखों में चैलेंज था, जैसे कह रही हो कि तुम्हारे पास इस बस्ती को बचाने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह वाले पुरसुकून रहे। उन्होंने गहरी नजर उस औरत पर डाली। उनके होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी राज से वाकिफ हो जो कोई और न जानता हो। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और सुकून से बोले, मैंने किसी को खिलाने वाला हूं, ना आने वाला, मगर हां, मैं दुआ जरूर कर सकता हूं। और ये नेक आदमी जो तुम्हारी शैतानी चाल में नहीं आया, अल्लाह उसे इतना रिस्क देगा कि तुम्हारी आंखें हैरत से फटी रह जाएंगी, मगर तुम कुछ ना कर सकोगी। अल्लाह वाले की पुरएतमाद बातों ने उस औरत के चेहरे पर गुस्से की लाली भर दी। उसकी आंखों में चमक थी, मगर वो चमक गुरूर और शैतानी चालाकी से भरी हुई थी। जानती हो रिस्क के करीम क्या होता है? अल्लाह वाले ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर मजबूत लहजे में बोले, ये वो रिस्क होता है जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा चलता रहता है। और ये आदमी जिसने तुम्हारी बदकारी को रद्द करके जिना और बुराई से खुद को बचाकर अपने ईमान को मजबूत रखा, वो अल्लाह की नजर में बहुत ऊंचा हो चुका है। ये सुनकर वो औरत तैश में आ गई। उसकी आंखें खर बरसा रही थी। वो आग बगूला होकर चीखी, ऐ बूढ़े, तेरे जिस्म में जान तो बाकी रही नहीं और तू मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रहा है। तू देख मैं कितनी ताकतवर हूं, देख मेरा दस्तरख्वान। उसने गुस्से से अपने गुलामों को इशारा किया। यकदम कई आदमी भागते हुए आए और चंद ही लम्हों में एक अजीम उशान दस्तरख्वान बिछा दिया गया। वो इतना बड़ा था कि जहां तक नजर जाती सिर्फ खाने से लदे हुए बर्तन ही दिखाई दे रहे थे। औरत के चेहरे पर तकब्बुर भरी मुस्कुराहट थी। वो फातिहाना अंदाज में बोली, लाओ गरम गरम रोटियां ले आओ, इन सबको खाना खिलाओ जो यहां भूखे खड़े हैं। ये देख मेरे पास कितना रिस्क है, मेरे दस्तरख्वान से कभी खाने की कमी नहीं होगी। मगर खामोशी छा गई। कोई हरकत नहीं हुई, कोई गुलाम रोटियां लेकर नहीं आया। दस्तरख्वान की रौनक के बावजूद खाने की खुशबू तक ना आई। वो औरत चौंक गई। उसके माथे पर शिकने उभर आई। उसने गुस्से से पलटकर अपने बावर्चियों की तरफ देखा, मगर वो सब परेशानी के आलम में सर झुकाए खड़े थे। रोटियां क्यों नहीं पक रही हैं? वो औरत गरज पड़ी। उसकी आवाज में एक खौफ छुपने लगा था, मगर जवाब नदारद। अल्लाह वाले खामोश खड़े सब देख रहे थे। उनके लबों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उन्हें मालूम था कि कुछ गैरमामूली होने वाला है। बावर्ची का चेहरा पसीने में भीग चुका था। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सब कुछ ठीक था, मगर अब न आग जल रही है, न रोटियां पक रही है। वो औरत गुस्से से पागल हो गई। उसने घूरते हुए पूछा, क्या तुम लोगों को गर्म गर्म रोटियां नहीं मिली? गांव के लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वाकई वहां कुछ नहीं था, न खाने की खुशबू, न तंदूर की गर्मी, न पकने वाली रोटियों की आवाज। औरत का चेहरा लाल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है? मेरा तंदूर तो कभी बुझता ही नहीं, इसकी आग तो हमेशा दहकती रहती है। आज ये आग जल क्यों नहीं रही?
वो तेजी से तंदूर के करीब गई, आंखें हैरत से फैल गई। तुमने मेरे जादू को रोक दिया है। तुम कोई धूं बाबा हो जो मेरे रास्ते में रुकावट डाल रहे हो। अल्लाह वाले ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बस अल्लाह का एक आजिज बंदा हूं जो लोगों की मदद के लिए सफर करता है, लेकिन इस बस्ती में मुझे खास तौर पर भेजा गया है। फिर वो औरत को घूरते हुए रौबदार आवाज में बोले, तुम खुद को राज़िक कैसे कह सकती हो? क्या तुम समझती हो कि तुम ही इन लोगों को खाना खिलाती हो? याद रखो, कोई इंसान न किसी को खिला सकता है, न पाल सकता है, और न ही किसी की परवरिश कर सकता है जब तक कि अल्लाह का इज़्न न हो। अल्लाह वाले ने जैसे ही ये अल्फाज जलाल में आकर अदा किए, आसमान पर गहरे सियाह बादल छा गए, यकदम तेज हवा चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पल भर में हर तरफ जल थल हो गया। कुएं पानी से भर गए, जमीन की प्यास बुझ गई। गांव वाले हैरत से चीख उठे, अल्लाह की रहमत बरस गई, पानी आ गया, हमारी प्यास खत्म हो गई। वो औरत सन खड़ी ये मंजर देख रही थी। वो जो खुद को सबका राज़िक समझती थी, आज कुदरत ने उसके तकब्बुर को मिट्टी में मिला दिया था। जैसे ही बारिश रुकी, दरख्त सरसब्ज होने लगे, सूखे तने हरे भरे हो गए, जमीन ने अपनी प्यास बुझा ली और गांव में जिंदगी की लहर दौड़ गई। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा, उनकी आंखों में शुक्रगुजारी का नूर झलकने लगा। उन्होंने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और गहरी आवाज में पुकारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरे क़ब्ज़ाए कुदरत में सब कुछ है। तू ही सबको खिलाता और पिलाता है, तू ही बारिश बरसाता और जमीन को जरखेज करता है। इंसान कैसे ये दावा कर सकता है कि वो किसी के रिस्क का मालिक है? तू ही करीम है, तू ही राज़िक है। फिर वो उस बुढ़ापे से निढाल मर्द की तरफ देखकर कहने लगे, ए रब, ये वही बंदा है जिसने बुराई को अपने करीब न आने दिया, जिसने तेरे खौफ में गुनाह से दामन बचाया। तूने वादा किया है कि अपने नेक बंदों के वसीले से बरकत नाजिल फरमाता है। तो ए मालिक ए कायनात, आज इस बस्ती पर अपनी रहमत की बारिश कर दे। अल्लाह वाले के अल्फाज खत्म होने की देर थी कि अचानक आसमान से कुछ उतरने लगा, मगर ये बारिश नहीं थी, ये रोटियां थी जो थालों में रखकर इज्जत और एहतराम के साथ जमीन पर उतारी जा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि कोई नजर नहीं आ रहा था जो उन्हें ला रहा हो, मगर हर थाल निहायत एहतराम से दस्तरखान पर रखा जा रहा था। जहां चंद लम्हे पहले खाली दस्तरखान बिछी थी, अब वहां हर तरफ अनवॉकसाम के खाने चमक रहे थे। खुशबू ऐसी थी कि गांव के लोगों के पेट की भूख और दिल की तड़प जाग उठी, मगर कोई हिम्मत न कर पाया कि इस खाने को हाथ लगाए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर गांव वालों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, एक गांव वालों, आज तुम इस रिस्क को खाओ जो तुम्हारे रब ने तुम पर उतारा है। ये वो खाना है जो किसी के जादू या किसी की मेहरबानी से नहीं, बल्कि अल्लाह की खास रहमत से तुम्हारे लिए नाजिल किया गया है। फिर उन्होंने एक खास दस्तरखान बिछाया और उस 100 साल के बूढ़े को प्यार से अपने करीब बुलाकर कहा, आओ मेरे बच्चे, आओ और इस खाने को खाओ। बूढ़ा कांपते हाथों से बैठा और उसकी बीवी भी खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई। जैसे ही बूढ़े ने एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखा, कुछ अजीब होने लगा। अचानक उसके सफेद बाल सियाह होने लगे, झुर्रियों से भरा चेहरा ताजा हो गया, उसकी झुकी हुई कमर सीधी होने लगी और वो कमजोर बाजू जो कभी कप पाते थे अब ताकतवर होने लगे। हैरत से उसने अपने हाथों को देखा, जैसे वो खुद पर यकीन न कर पा रहा हो। इधर उसकी बीवी भी बदलने लगी। वही बूढ़ी कमजोर औरत जो चलने से कासिर थी, अब एक हसीन दोशीजा में बदल चुकी थी। उसका चेहरा चमक रहा था और वो हैरत से अपने हाथों और वजूद को देख रही थी। उस आदमी ने सन्न होकर अल्लाह वाले की तरफ देखा और जज्बाती लहजे में कहा, मुझे क्यों लगता है कि मेरे अंदर एक नई जान
एक नई ताकत आ गई है? क्या मैं वाकई वही हूं? अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, हाँ मेरे बच्चे, तुम वही हो, मगर आज तुम्हें वो नेमत मिली है जो दुनिया की किसी भी चीज से कीमती है। ये तुम्हारे ईमान की बरकत है, ये तुम्हारी नेकी का सिला है। अल्लाह वाले ने शफकत भरी नजरों से नौजवान को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम अपनी असल उम्र में वापस आ चुके हो। ये वही जवानी है जो अल्लाह ने तुम्हें अता की थी, मगर अब ये पहले से ज्यादा बरकत वाली है। वो अजाब जो तुम पर मुसल्लत था खत्म हो चुका है। तुम फिर से ताकतवर, हिम्मत वाले और बास्त इंसान बन गए हो। ये सुनकर नौजवान के आंसू बहने लगे। वो अपने हाथों को देख रहा था, जैसे यकीन न आ रहा हो कि वो वाकई फिर से जवान हो चुका है। उसकी बीवी भी हैरानो परेशान थी, मगर उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। दूसरी तरफ गांव के लोग मजे से वो खाना खा रहे थे जो अल्लाह ने उनके लिए भेजा था। कई दिनों की भूख के बाद आज वो पहली बार सैर होकर खा रहे थे। वो खाने जो वो औरत उन्हें देती थी वो हराम था, नापाक और शैतानी रिस्क जो उनके जिस्मों को कमजोर और उनके ईमान को जंग आलूदा कर रहा था। मगर आज जो रिस्क उन्हें नसीब हुआ था वो पाक और हलाल था। अल्लाह की अता ऐसी थी कि आसमान से रोटियां मुसलसल नाजिल हो रही थी। हर थाल इस तो एहतराम से जमीन पर उतरता और दस्तरखान को भर देता। खाने की मिकदार कम न हो रही थी, बल्कि जितने हाथ बढ़ते उतना ही रिस्क बढ़ता जाता। औरत जो अब पसीने में शराबोर थी, हैरत और खौफ से खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी, उसके हाथ लरज रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी मुमकिन है कि खाने की बारिश आसमान से हो और उसका कोई इख्तियार न चले। तभी अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तू चाहे तो तू भी इस खाने में शामिल हो सकती है, क्योंकि तू भी आखिर एक इंसान है, मगर तूने अपने आप को खुदा के बराबर ला खड़ा किया है। बदबख्त, इंसान बन, शैतान बनकर अल्लाह का मुकाबला मत कर। मगर वो औरत इतनी खबीस थी कि अल्लाह वाले की बात का उस पर कोई असर न हुआ। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और गरज कर बोली, चलो जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। वो जान चुकी थी कि उसका खेल खत्म हो चुका है, अब वो यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी। वो जानती थी कि अल्लाह वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। उसकी शैतानी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो चुका था। अल्लाह वाले ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो कहां जा रही है और उसका अंजाम क्या होने वाला है। वो औरत अपने साथियों के साथ तेजी से गांव छोड़कर भाग गई। फिर अल्लाह वाले ने बस्ती वालों की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, देखो ये सब अल्लाह की जात पर यकीन का नतीजा है। अगर तुम हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो, उसके रास्ते पर चलो और हलाल रिस्क पर कनात करो, तो तुम पर हमेशा रिस्क की बारिश होती रहेगी। फिर वो एक लम्हे के लिए रुके और पूरे गांव को मुखातिब करके बुलंद आवाज में बोले, अगर एक नेक आदमी के अमल की बरकत से बारिश हो सकती है, अजाब टल सकता है और रिस्क नाजिल हो सकता है, तो जरा सोचो, अगर पूरा गांव, पूरी बस्ती सब मिलकर अल्लाह का नाम ले, बुराई से बचें, गुनाह से रुकें, तो फिर अल्लाह की रहमत कितनी ज्यादा होगी। सुनकर गांव वालों के दिलों में ईमान की रोशनी जाग उठी। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर एक नया अज़्म नजर आने लगा। अल्लाह वाले ने गांव के लोगों को तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। अब इस बस्ती में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, न खाने की, न पानी की और न ही बरकत की। ये रिस्क हमेशा यहां बहता रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसे दे उससे कोई छीन नहीं सकता। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो जान चुके थे कि अल्लाह की राह पर चलने से ही असल कामयाबी मिलती है। तभी वो नेक आदमी जिस पर अल्लाह का खास करम हुआ था, अल्लाह वाले के पास आकर बोला, लेकिन वो औरत कहां गई, वो जो हमें बुराई के रास्ते पर डाल रही थी?
अल्लाह वाले ने सुकून से जवाब दिया, मुझे मालूम है कि वो कहाँ गई है, लेकिन अब मेरा यहाँ काम मुकम्मल हो चुका है। मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस नेक नौजवान की तरफ देखा जो पहले बूढ़ा हो चुका था मगर अब फिर से जवानी की ताकत में आ चुका था, और कहा, अब तुम इस बस्ती के सरदार हो। तुम्हारा नेक अमल तुम्हें यहाँ की क़ियादत के काबिल बना चुका है। याद रखना, तुम्हें हमेशा इंसाफ के साथ हुकूमत करनी है और बुराई के खिलाफ डटकर खड़ा होना है। तुम्हारी रोशनी इस गांव में फैलनी चाहिए ताकि यहाँ फिर कभी बुराई न पनप सके। ये कहकर अल्लाह वाले ने उस नौजवान को दुआ दी और फिर वहां से रवाना हो गए। अल्लाह वाले जब अपने सफर में आगे बढ़े तो एक और गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वही औरत देखी जो पहले बस्ती को गुमराही में ढकेल चुकी थी। वो अब वहां के सरदार के कान भर रही थी, उसे लालच दे रही थी और अपनी शैतानी बातों से बहकाने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह वाले समझ गए कि ये औरत यहां भी अजाब लेकर आई है। वो सीधे गांव के सरदार के पास गए और ए सरदार, होशियार हो जा। ये बदबख्त औरत पहले ही एक बस्ती को अजाब में मुब्तला कर चुकी है और अब तुम्हारी बस्ती की तबाही के दर पर खड़ी है। इसकी बातों में मत आना, वरना तुम्हारे लिए भी वही अंजाम होगा जो पहले गांव के लोगों का होने वाला था। सरदार हैरानी और उलझन में अल्लाह वाले की तरफ देख रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या, मगर अल्लाह वाले के पास वक्त कम था। उन्हें मालूम था कि अगर वो सरदार को न रोक सके तो एक और गांव बुराई के अंधेरों में डूब जाएगा। अल्लाह वाले उस औरत के सामने आए और गरजदार आवाज में बोले, तुझे एक मौका मिला था कि तू संभल जाती। तू अल्लाह के हुजूर झुककर माफी मांग सकती थी, गिड़गिड़ा सकती थी, मगर तूने फिर भी बुराई का रास्ता चुना। तूने वो गांव छोड़ दिया, मगर अब इस बस्ती पर अजाब लाने के दर पे है। वो औरत चौंक गई, मगर उसकी आंखों में नदामत के बजाय जिद और घमंड था। अल्लाह वाले ने उस औरत की शैतानी चालों को देखकर अपनी आंखें बंद की और आजिजी से अपने रब के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आपकी ज़बान से अल्फाज यूं निकले जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। ए रब-ए कायनात, तू ही इज़्ज़त देने वाला है, तू ही जिल्लत देने वाला है। जो तेरी रहमत से मुंह मोड़ ले उसे कोई नहीं बचा सकता। जो तेरे गज़ब को दावत दे उसका अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। या अल्लाह, ये औरत बुराई की जड़ बन चुकी है, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दे ताकि कोई और तेरे बंदों को बहकाने ना आए। जैसे ही अल्लाह वाले के अल्फाज मुकम्मल हुए, अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए। हर तरफ अंधेरा छाने लगा। बादलों की गड़गड़ाहट से जमीन लरजने लगी। लोग खौफजदा होकर एक दूसरे के करीब होने लगे और फिर अचानक कड़कड़ाहट के साथ एक बिजली आसमान से लपकी और सीधा उस औरत पर जा गिरी। एक लम्हे में उसका वजूद राख में तब्दील हो चुका था। उसके साथ आए साथी, जो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, हैरान और परेशान एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में खौफ था, जुबानें गूंगी हो चुकी थी। अब यह राज खुल चुका था कि वो औरत आम नहीं थी, बल्कि एक फितना थी। दरअसल वो अल्लाह वाले के ही गांव की रहने वाली थी, मगर जब वो बड़ी हुई तो बुराई की तरफ माइल हो गई। वो एक नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी जो दूसरे गांव से आया था, लेकिन जब उस नौजवान ने उसके नाजायज ताल्लुक को कबूल नहीं किया तो वो गुस्से और इंतकाम की आग में जलने लगी। अगर मैं उसे हासिल नहीं कर सकती तो मैं उसका बिगाड़ जरूर करूंगी। यही सोचकर उसने अपनी काली जुबान से बद्दुआ दी और फिर शैतान के रास्ते पर चल पड़ी। वो बुराई और फितने का बाइस बनी और एक बस्ती को तबाही की तरफ धकेल दिया। मगर अल्लाह को उस गांव पर रहम आ गया और उसने अपने खास बंदे को भेजा ताकि वहां से अजाब खत्म हो सके। 2 बस्तियां नजात पा गई। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने 2 बस्तियों को बुराई के अजाब से नजात दी।
جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب وہ بستی جو پہلے بھوک، افلاس اور برائی میں جکڑی ہوئی تھی، رحمت کا مرکز بن چکی تھی۔ لوگوں نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ والے نے ایک نظر گاہ والوں پر ڈالی اور پھر خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔